नैनीताल भवानी आप अध्यक्ष है ना? आप अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष कपिल जी हमारे प्रणोदा तो हमारे भाई हुए। कपिल जी, आपके द्वारा एक पत्र हमें मिला था कि जहाँ पर अभी पार्किंग का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर एक प्रेस क्लब का भी स्थापना हो, और सुझाव हमें पसंद आया। और सुझाव इसलिए भी पसंद आया कि प्रेस क्लब के साथ साथ अभी कैची धाम जो एक इंटरनेशनल चर्चा पे इस पे, और कैची धाम से लेके चाहे मोदी जी की भी योजना माला वाली चल रही है, उसमें भी कैची धाम वगैरह सब जगह हमारे साथ ताल हो, घोड़ाकाल मंदिर हो, सभी में काम हो। तो ऐसी स्थिति में भवानी शहर में कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर अधिकारी बैठकर, या व्यापारी वर्ग संघ हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी संघ हो, कहीं पर बैठकर वो लोग अपनी एक सभा कर सके, अपनी एक बैठक कर सके। तो प्रेस क्लब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छा सुझाव हमें दिया, और आज बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया कि एक नाली भूमि पर 2160 स्क्वायर मीटर की प्रेस क्लब को देने का प्रस्ताव हमने आज से किया है। और हमें उम्मीद है कि ये प्रेस क्लब जो बनेगा ये बहुउद्देशीय होगा, जहां प्रेस क्लब के सभी पत्रकारों को जगह मिलेगी। क्योंकि मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैंने भी प्रेस में काम किया, आज मैं प्रेस के भी कुछ काम थोड़ा सा भी आ सका और प्रेस की सोच को भी आगे बढ़ा सका। तो मैं बोर्ड का धन्यवाद देता हूँ कि सभी हमारे सभासदों ने इसका आपका समर्थन किया, और आपके लिए सर्वसम्मति पे पालिका के सभी सभासदों ने इसको सर्वसम्मति में पास किया। मैं इसके लिए अपने पालिका बोर्ड का, अपने कर्मचारियों का, अपने युवा का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रस्ताव को उन्होंने यहाँ पर पास करने में सभी ने सर्वसम्मति व्यक्त की। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रेस क्लब जब बनेगा तो ये बहुउद्देशीय होगा और ये सबके काम आएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि नैनीताल जनपद में अपने आप में ये प्रेस क्लब कहीं ना कहीं एक अपनी एक अलग पहचान बनाए। और वीरू भाई, इसके साथ साथ अगर साथ साथ सब कुछ का हो गया तो कुछ धनराशि भी अगर हो सकेगा हम उसको भी आपको वो भी इस प्रेस क्लब में देंगे, और जो हमारे मानक के अनुरूप धनराशि भी जिसको हम खर्च कर सकते हैं, जिसको हमें शासन से खर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इसका भूमि पूजन जब होगा तो कहीं ना कहीं कुछ धनराशि देने लायक भी हम इसमें हम इसे शुरुआत में कोई धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देंगे। मगर अब भूमि का हमने प्रस्ताव कर दिया, इसको प्रशासन के माध्यम से प्रस्ताव को आप भी हमसे मांग लीजिएगा, ताकि आप भी प्रशासनिक स्तर पर भेजें, और हमारा तो प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर शासन को जाएगा ही जाए। और अलग से भी मुझे कोई प्रस्ताव बनाना होगा इस बोर्ड के हवाला से, मैं भी इसको डीएम साहब को भेज के, ताकि जल्दी ये काम हो। और आज बोर्ड की बैठक का भी थोड़ा बता दूं। हाँ, बोर्ड की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि आईटीआई जो आज स्वरोजगार के लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है, आईटीआई के वर्षों से आईटीआई किराए के भवन में चल रहा है। उनका जैसा कल एक पत्र हमें प्राप्त हुआ कि हमें भूमि की व्यवस्था कराएं, तो हमारी जो पूर्व पालिका बोर्ड थी, ये आपका मैं बता दूं कि वर्ष 2008 में 30/7/2008 को पूर्व पालिका बोर्ड ने प्रस्ताव संख्या 5/1 में एक प्रस्ताव किया था कि रेहड़ में नजूल की भूमि है, 20 नाली भूमि उन्होंने बिजली विभाग को देने की बात, स्टेशन की बात की, क्योंकि आज बिजली स्टेशन बन चुका है तो उनको आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रस्ताव को संशोधित करते हुए, पूर्व के प्रस्ताव को करते हुए ये 20 नाली भूमि हमने नजूल की भूमि आईटीआई को देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से यहाँ पर पास किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी की स्थिति आपको सबको पता है कि आंगनबाड़ी जितने भी किराए के भवन पे चल रहे हैं सब बंद कर दी गई, और सबसे कह दिया गया है कि कहीं ना कहीं आप सरकारी या किसी में जाए तो ये प्रस्ताव पास किया कि जिन आंगनबाड़ियों के पास चाहे वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे जूनियर स्कूल हो, और चाहे प्राइवेट स्कूल भी हो, तो बोर्ड उनके लिए उनकी व्यवस्था कराएगी। अब जिस वार्ड में अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और किसी वार्ड में ना सरकारी भवन है, ना सरकारी कमरे हैं, ना प्राइवेट स्कूल है, तो हमने आज इसको देखते हुए प्रस्ताव किया कि भविष्य में भी आंगनबाड़ी की बहनें जो सबसे ज्यादा हमारा काम करती है, तो उनके लिए हमने उनके आंगनबाड़ी केंद्र जितने ही बनने हैं उनके लिए प्रस्ताव किया है कि जहां जहां पर सरकार की नजूल भूमि होगी तो उनको एक टीन शेड बनाकर, या उनके भवन के लिए जितनी भी 500, 800, 1000 स्क्वायर फीट की जमीन की जगह होगी तो हम सरकार को लिखेंगे और उनका भूमि चयन कर उनको देंगे। अब उसकी धनराशि लाना, उसको बनाना, ये काम आंगनबाड़ी का, जैसा हमने बताया कि हमारे पास बजट है, हमारे पास भूमि नहीं है, तो इसका भी प्रस्ताव हमने यहाँ पर किया। इसके साथ साथ इस बालिका बोर्ड ने पूर्व में भी जहाँ प्रस्ताव किया था, तो आज पुनः उस प्रस्ताव को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि हमने एक पहल की थी कि पेड़ा दीवार बनाए, और पेड़ा दीवार बनाने का मेन मकसद ये था कि आज
मैं अपने जन्म में सोचूं तो कि देखा जाए तो कि आज बहुत से बच्चे इसलिए डिप्रेशन में आते हैं कि बगल वाले का बच्चा इंग्लिश के स्कूल में पढ़ता है, टाई वाले स्कूल में पढ़ता है, उसको लगता है कि यार मेरे पापा तो मुझे वहाँ पढ़ा ही नहीं रहे, तो आधा उसका डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट होता है। वो ये दिखाने के लिए कि प्राइमरी स्कूल से भी, जूनियर स्कूल, सरकारी स्कूल से भी बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। और विषम परिस्थितियां सबके हमेशा एक समान नहीं होती। अगर आदमी की परिस्थिति खराब है, उसकी सोच अच्छी है, उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, तो वो कुछ भी बन सकता है। और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे शहर से डॉक्टर से लेके प्रशासनिक अधिकारी, अभी हमारे एडीएम भी रहे जगदीश कांडपाल जी, और आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के निजी सचिव और सबसे खास सचिव से वो गिरे आते हैं, कोई हमारे शहर से, इसलिए डॉक्टर भी हमारे से ब्रिगेडियर है, हमारे वहां से ब्रिगेडियर रहे। तो उनके लिए हमने प्रेरणा दीवार बनाई थी और 19 प्रेरणा दीवार के हमको ये डाटा मिले थे। और मैं आपके क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया के साथी भी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मैं छांटने लगा या मेंबर छांटने लगे तो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि आपने उसके प्रेरणा द्वारा लगाया, इसका नहीं लगाया। अगर किसी को भी लगता है कि ये प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा लायक व्यक्ति है, तो वो अपना डाटा हमें दे सकता है। हम किसी के पास हम अगर छांटने लगे तो हमारे लिए बेहतर नहीं है, वो खुद ही बता दे। जैसे आपको भी लगे कि यार ये बच्चा है, ये ठीक है। जैसे कल ही मुझे जब हमने उसमें कला के क्षेत्र को लोगों भी लिया है, जैसे बहुत कम लोगों को मालूम होगा सुशांत सिंह, ये गिरवाई आपको नहीं मालूम होगा, सुशांत सिंह ने मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है। उनके फादर यहाँ पर कल्याण सिंह जी थे और सुशांत सिंह ने हमारे संग यहाँ बीए भी यहीं से किया नेताजी कॉलेज से, और मेरे संग पीवीटी स्कूल में पढ़ा है, उसका जी पढ़ा है। तो हम सुशांत सिंह को भी यहीं का मानेंगे, जब पैदाइश यहीं की है तो यहीं तो पढ़ के बनाओ, तो उसको भी रखा है। ऐसे कई कलाकार हमारे, कल भी मेरे पास तिवाड़ी की बेटे का फोन आया था, वो भी कई सीरियल में आ चुका है। वो तिवाड़ी नहीं है जो कम्युनिस्ट की नेता है, हाँ, तो उनका आया, उन्होंने दिया, तो हम उसको डालेंगे। अगर हमने एक व्यवस्था कर रखी, बिजली विभाग यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है। अगर बिल भी जमा करना पड़ता है किसी को तो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हमने बिजली विभाग के लिए भी एक कमरा आज यहाँ पर निःशुल्क रूप में देने का प्रस्ताव पास किया। वो इसलिए किया है कि जनहित में किया है कि उनको चुंगी लग जाना पड़े। हम उनसे भी एडीओ साहब से कल मेरी बात हुई कि साहब आप बिजली का बिल जमा करने के लिए 1 डेट या 2 डेट यहाँ 1 हफ्ते यहाँ किसी आदमी को समस्या सुनने के लिए एक आदमी को यहाँ बैठा दें, ताकि यहाँ से समस्या सुनने के लिए वो उजाला से भी आ गए। तो एक प्रस्ताव हमने आज ये भी पास किया है। इसके साथ साथ तीसरा चिल्ड्रन पार्क जो स्वर्गीय तीसरा चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पर हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने की भी हमारा प्रस्ताव पूर्ण हुई था। आज हमने उसको पुनः प्रस्ताव किया। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा हमको बरमाताल के लिए पैसा दिया गया सौंदर्य, तो उसमें बरमाताल में भी हम गंगा मैया की मूर्ति लगाएंगे और अमृत सरोवर में भी एक अच्छा स्वरूप बना के उसमें हॉल भी बनेगा, झंडा भी बनेगा। दोनों जगह हम गंगा मैया की मूर्ति लगाएंगे, क्योंकि गंगा मैया सबसे शुद्ध करने वाली ही गंगा मैया है। अगर हमारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, तभी हमारा मन भी शुद्ध होगा। तो गंगा मैया की मूर्ति हम लगा जाएंगे और दाखिल खारिज कुछ किए गए, बाकी IVI जो पिछला था उसकी कि उन्होंने प्रेस क्लब के लिए जगह दी। और जहाँ तक हमारी जो प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में भी तो संजय वर्मा जी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, भविष्य में इन्हें प्रेस से जुड़ेंगे और ये हमारे साथ रहेंगे और प्रेस क्लब के उद्धार के लिए कार्य करेंगे। यही मेरी आशा है। मैं कहा धन्यवाद। कर्तव्य है उसका ही बोध हो और जो उसकी पावर है उसका ही बोध हो, तो वो जहाँ बैठा वही काफी है। उसके लिए उसको विधायक, अगर विधायक है तो विधायक की अपनी पावर है, चेयरमैन अपनी पावर है। मैं आपको एक वादा और करता हूँ कि अगर प्रेस क्लब बन गया, मैं तो प्रेस आवास के लिए भी जमीन की व्यवस्था कर दूंगा। मैं आपसे यहाँ बैठे गया, भूमि की व्यवस्था करना मेरा काम है। उसके बाद का पैसा लाना, ये लाना और कैसे वो ट्रांसफर होगी, कैसे दी जाएगी, क्या प्रस्ताव, भगवान के जैसे पत्रकार बन के सब सीखा हुआ है। तो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप चेयरमैन रहे या ना रहे, मुझे विश्वास रहा कि आप हमारे साथ आगे की साथ देंगे। एक घर जैसी है। हमने जो भी कहा यहाँ पे हक से कहा, जो भी आपके काम, और हमें ऊर्जा भी आप ही से मिली। हम लगातार देख रहे थे कि जो भवाली के लोग थे उनके नाम पर कुछ ना कुछ दिया जा रहा था, जैसे कहीं पे दीवार बन रही थी और मतलब जो भवाली में अच्छे पुराने लोग थे उनके नाम पे कुछ ना कुछ दिया जा रहा था। तो उसी से हमारे दिमाग में भी आया कि एक प्रेस क्लब हो और वो जो भवाली के सबसे पुराने पत्रकार रहे हैं उनके नाम पर हो। तो हमने ये चर्चा की आपस में भाई लोगों से, फिर हमने कहा कि प्रस्ताव आप नगर पालिका को हमें देना चाहिए, और हमने दिया। और हमने ये नहीं कहा कि ये प्रेस क्लब आप हमें दीजिए, हमने कहा कि पालिका की भी, मैं 1-2 बैठकों में यहाँ पालिका की आ चुका हूँ, हमें लगा कि एक आपके वहाँ पे जो बैठकें होती हैं बोर्ड की, उसमें भी दिक्कतें होती है, छोटा कमरा है। अगर वो प्रेस क्लब बनेगा तो आपकी बोर्ड बैठक हो सकती है। कई बार जब हम अधिकारियों के दौरे होते हैं तब आते हैं, तो
आमतौर पर किसी न किसी दुकान में हमें घुसना पड़ता है, या चाय पीने के लिए या फिर उनकी बाइटें करने के लिए। तो हमें लगा कि अगर एक इस तरह का एक प्रेस क्लब की तरह हो कोई, वहां पे आपकी बोर्ड बैठकें भी हो सकती हैं, वहां पर अधिकारी आएंगे तो वो भी आसानी से बैठ सकेंगे। नगर पालिका को ये दिक्कत ना हो कि अब अगर कोई जिले से अधिकारी आ रहे हैं तो हम उनको कहाँ बैठाएं। तो इस तरह का एक प्लान हमने भी सोचा कि इस तरह के हमें करना चाहिए, और हमने अध्यक्ष जी को अपना प्रस्ताव दिया और अध्यक्ष जी ने भी उसको सहर्ष स्वीकार किया। आज बोर्ड बैठक में आप लोगों ने भी उसको स्वीकार किया। ये मेरा जॉब ट्रांसफर वाला है, हो सकता है कि 6 महीने में मेरा ट्रांसफर हो जाए, वो कि 6 साल तक भी ना हो, लेकिन अगर हम यहां से चले भी गए, ये प्रेस क्लब आप ही लोगों का काम आएगा, मेरा नहीं आएगा। तो इसलिए भविष्य में और आज का दौर में जिस तरह से कैंची धाम एक बहुत बड़ा प्रेशर हो गया है, रोजाना आप लोगों को भी एक फोन आता होगा कि एक कमरा करवा लीजिए कहीं पे, रोज का ये है। और भविष्य में भी अगर वो प्रेस क्लब वहां पे होगा, वहां पे 2 कमरे होंगे, तो कम से कम हम इस स्थिति में होंगे कि आप उस प्रेस क्लब में चले जाइए। एक रात किसी को काटनी होती है, वो भी सुबह जल्दी चला जाता है, अपना दर्शन करके निकल जाता है, तो उसमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और मैं बहुत आभारी हूं आप लोगों का, इस बोर्ड का, कि आपने ये प्रेस क्लब आवंटित किया और बोर्ड में प्रस्ताव पास किया, और आगे की लड़ाई अब हमें लड़नी है। उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, उसका मैपिंग करना, या उसको कैसे डिजाइन करना है। और अध्यक्ष जी ने तो हमें बहुत बड़ा आस दे दी कि हम पैसे भी दे देंगे, और अगर आपको कॉलोनी की जरूरत है उसके लिए जमीन भी दे देंगे। हाँ, इसके लिए हम विशेष तौर पर आभारी हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन, सबसे पहले मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं को और समस्त पार्षदों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं ग्राम प्रधान छड़ा खैरना, मैं ऐसे ही मैं प्रेस के साथियों के साथ बैठा हुआ था, तो मेरे को पता था कि चेयरमैन साहब का जन्मदिन है, मैं तो आया था यहाँ पर। लेकिन जब मुझे एक अच्छी पहल लगी, जो हमारे बड़े भाई ने विनपी जी ने जो बातें कही है, उससे क्या एक मानवता सोच, जो आप चेयरमैन साहब कहते हैं सोच अच्छी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होगी वो व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, उस व्यक्ति का हो या ना हो, जनता उसी आदमी को देखती है जो व्यक्ति कार्य करता है। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, पर लेकिन जो आपकी सोच है, आपकी जो मनसा है, आप उसको जमीन धरातल तक उतारेंगे तो लोग आपसे कुछ लोग जुड़ेंगे। और मैं प्रेस क्लब के माध्यम से भी माननीय चेयरमैन साहब का बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात है ना, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी से अगर कहीं पे भी जाएं तो वो काम हमेशा सफल होते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं और चेयरमैन साहब तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं जब नैनीताल आया, मैं 2 लोगों को जानता था, एक दीप बिष्ट बाबा और एक संजय वर्मा भवाली में दैनिक जागरण। मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता था जब मैं 2006-07 में यहाँ आया। तो उसके बाद हमारी मित्रता चलती रही, फिर आप चेयरमैन की तरफ चले गए और मैं उसी पेशे में काम कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे हम ऐसे ही घूम रहे थे, इन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि हमने एक ताल सरोवर सा बना रखा है और हम देखने चले गए। फिर हमने उसमें कनेक्शन जोड़े कि इससे क्या फायदे हुए हैं, क्या चीजें सुधरी हैं, तो उसको हमने स्टोरी के तौर पे डेवलप किया। और हो सकता है कि उस स्टोरी का बहुत बड़ा फायदा भवाली को भी हुआ होगा, और आने वाले दिनों में भी अगर आपकी कुछ इस तरह की चीजें होंगी, उसको भी हम समाज या सरकार या सिस्टम के आगे जरूर कहेंगे। विरोध आने का हर चीज के, क्योंकि एक जन का कहना अलग होता है और एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना अलग होता है। जब 2 एक से बढ़ के 1 होते तो 11 हो जाते, और वीरू भाई तो अपने आप में 11 है। तो हर चीज में वीरू भाई ने सहयोग किया। चाहे अभी कैंची धाम का जो मेला था, उसको लेके बाईपास की सफाई का था। अगर मेरी बात का वीरू भाई ने शायद समर्थन नहीं किया होता तो शायद वो उतनी बाईपास साफ। वीरू भाई ने हमेशा, मतलब हमारी किसी भी पॉजिटिव चीज में वीरू भाई ने हमेशा साथ दिया।